जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का मेरा गर्म पानी वो मैंने पी लिया है। गर्म पानी पीने के 40 मिनट बाद ही मेरा नाश्ता होता है। तो बस यहाँ पर तब तक चीकू का जूस है वो मैं बना रही हूँ। तो बस जूस बना लिया है, उसको रख दूंगी फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम पियेंगे दोपहर को। और ग्राइंडर को भी मैं ऐसे ही अच्छे से पोंछ दूंगी ताकि जो भी उसके ऊपर थोड़ा सा भी लगा हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इसी तरीके से पोंछ कर रखते तो फिर ज्यादा गंदा नहीं होता है। तो अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर बहुत ही जो गंदा होने लगता है। तो बस इसको रख देते हैं ड्रॉअर में। तो वो सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई है, जैसे कि मिक्सर ग्राइंड, सैंडविच मशीन, इलेक्ट्रिक की सारी चीजें वहीं पर रखी हुई है। तो अब बना लेती हूँ चाय, बैठकर आराम से करूंगी चाय और नाश्ता। तो यहाँ पर चाय हो रही है, तब तक मेरे लिए थोड़ा सा नाश्ता निकाल लूँ। तो आज मैंने चाय के साथ कुछ ले लिया है नमकीन। तो बस ये ड्राई फ्रूट वाला चिवड़ा और गांठिया तो कभी कभी चल जाता है, वरना मैं सुबह के टाइम ऐसा नाश्ता नहीं करती हूँ। लेकिन कभी कभार तो कर ही सकते हैं। तो बैठकर बस बातें कर रहे थे और चाय पी रही थी। तो बस मेरी चाय भी हो चुकी है। सीधा मैं आप लोगों को मिल रही हूँ दोपहर को। तो बस यहाँ पर कड़ी लीव्स का जो छोटा सा पेड़ है वहां पर मैं और वैष्णवी जा रहे हैं कड़ी लीव्स लेने के लिए। तो बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेश यहाँ पर पत्ते आए हुए कड़ी लीव्स के। तो जब भी तड़का देना होता है तो फ्रेश फ्रेश यहाँ से उतार लेते हैं। तो बस विलेज वाला जो है फील आता है यहाँ पर, क्योंकि सामने पूरे खेत खेत है। तो और ये वैसे है ही विलेज, क्योंकि बहुत ही छोटा सा ये गांव है। तो बस हमने कड़ी लीव्स उतार ली और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं खेत ही है, उसके अंदर एरंडा है। तो बस अभी चलते हैं अंदर, दे देते हैं मम्मी को तड़का देना है उसे। तो बस यहाँ पर वैष्णवी जा रही है, मैं तो कर देती हूँ दरवाजा बंद। अभी चलते हैं तो कड़ी लीव्स दे देते हैं, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो दे देंगे मम्मी को, वो दे देंगे तड़का। और अभी भी मेरा जुकाम नहीं गया है। तो आप लोगों को मेरी आवाज ऊपर से लगता ही होगा, मैंने एक दिन तो वॉइस ओवर नहीं किया, वीडियो नहीं डाला। वैसे मुझे जुकाम की एलर्जी है, तो मेरा कुछ ठिकाना नहीं होता कब अच्छा होगा, होता है तो फिर 1 घंटे में ही सही हो जाता है। तो बस वो तो चलता रहता है। तो यहाँ पर जो खरबूजे है उसकी बनाई है सब्जी। तो खरबूजे की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो मैं तो बार बार बनाती हूँ। वैसे मुझे खिचड़ी में बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये खरबूजे की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है खिचड़ी के साथ। तो यहाँ पर जो मैं आटा लगा रही हूँ बस थोड़ा सा ही है, वो भाभी के लिए अलग कर रही हूँ क्योंकि वो पूरा हमने घी के अंदर बनाया है और हमारा भी अलग करेंगे। तो उसका आटा हम तेल में अभी फिलहाल के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ पर तेल नहीं देते। पूरा उसका खाना जो है वो घी में ही बनता है। तो उसका आटा है वो मैंने गुथ लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा आटा है वो मैं कर रही हूँ। तो बस दोनों आटों को हमने गूंथ कर रख दिया है, रेस्ट होने के लिए रख देंगे ताकि फिर रोटियां इसकी सॉफ्ट सॉफ्ट बने। तो 15 मिनट हो चुकी है, तो आटा अच्छे से रेस्ट हो चुका है। तो बस यहाँ पर बना रही हूँ रोटियां। तो सबसे पहले यहाँ पर भाभी के लिए रोटी बनाकर उसको ऊपर दे देंगे खाना खाने के लिए। उसके बाद फिर सारी जो हमारी रोटियां है वो हम बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से जो मॉर्निंग से पूरे दोपहर तक घर का काम ऐसे ही चलता ही रहता है। तो साइड में सीरा भी बन चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिलीवरी के बाद डेली सीरा देते ही है, काट लो सीरा, इस तरीके से चीजें खिलाते हैं। बस भाभी को खाना खिलाने के बाद हम लोग भी खाना खा लेंगे। तो मेरी भाई की बेटी है उसको मैं लेकर आई हूँ नीचे, क्योंकि कल रात को वो बिल्कुल भी अच्छे से सोई नहीं थी। तो फिर भाभी की नींद पूरी नहीं हुई है, तो मैंने कहा कि आप अच्छे से सो जाओ, उसको मैं नीचे लेकर जाती हूँ। हम लोग उसको रखते हैं, अगर रोएगी तो आपको उठाएंगे, तब तक आप आराम से सो जाओ। तो बस यहाँ पर वो जग रही थी तो मैं उसके साथ खेल रही थी। वही मैं उसके साथ ऐसे ही बातें कर रही थी। और बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथ है उसके। तो बस मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो सो जाए, तो हम लोग भी खाना खा लें। तो बस आधी नींद भी वो आ चुकी है, बस सोने ही वाली है, थोड़ी देर में सो जाएगी। उसके बाद हमारा खाना भी बाकी है, तो उसको पहले सुला देते हैं, फिर रोएगी तो फिर अच्छे से खाना खाया भी नहीं जाता। तो बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ, उसको सुला देती हूँ। तो वो अच्छे से सो चुकी है, तो इसको मैंने ऐसे सुला दिया है। वो बैठकर हम भी खाना खा लेंगे। तो सारा खाना हमारा नीचे रख दिया है, तो बस वही बैठकर खाते हैं खाना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ छाछ, क्योंकि गुजराती का जो खाना है वो छाछ के बिना तो बिल्कुल भी पूरा नहीं होता है, बिल्कुल अधूरा होता है। तो बस हमारा खाना पीना सब हो चुका है। और आप प्लेटफॉर्म की हालत देख सकते हैं, किचन कुछ इस तरीके से बिखरा पड़ा है, मेसी पड़ा है, उसको पूरा क्लीन करना है।
किचन का जो प्लेटफॉर्म है पूरा जो मेसी लग रहा है, तो उसको मैं अच्छे से जो क्लीन कर दूंगी, वहाँ पर सारी चीज़ें वो पूरी हटा दूंगी अच्छे से। वहाँ पर मैंने गीले कपड़े से पहले एक बार पोंछ लेती हूँ, उसके बाद मुझे अच्छे से वहाँ पर क्लीन करना है। तो जो भी चीज़ें पड़ी वो सब हटा दूंगी, क्योंकि पूरा जो प्लेटफॉर्म है एकदम भरा भरा हुआ लग रहा था। तो मैंने वहाँ पर जो चीज़ें वो सब हटा दी है, ताकि अच्छे से स्पेस हो जाए, जगह हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने ले लिया है साबुन, उसको मैं अच्छे से रगड़ कर सामने की तरफ जो टाइल्स है, प्लेटफॉर्म है किचन का, अच्छे से क्लीन कर दूंगी, ताकि जो भी उसके ऊपर डस्ट जमी हुई थोड़ा थोड़ा कचरा है वो पूरा जो हट जाए। तो बस यहाँ पर वही मैं पोंछ रही हूँ ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है और सारी चीज़ें हटा दी है। सिर्फ यहाँ पर जो गर्म पानी की केटल है वो मैं रख रही हूँ। तो आजकल बहुत ही उपयोग में आ रही है एक वाली केटल हमें। तो बस एक साइड मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। तो सामने की तरफ जो गैस स्टव वहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और अभी बर्तन भी बाकी है करने का। तो इतना आप देख सकते हैं किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, अच्छे से साफ हो चुका है। तो बस अब बारी आती है बर्तन की, वो भी करने अभी बाकी है। तो आजकल खाने में सारी चीज़ें जो डबल डबल होती है, तो फिर बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं इकट्ठे। वरना आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा बर्तन बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करती हूँ, लेकिन पूरा दिन कहाँ पता नहीं चला जाता है काम में, छोटी बेबी को संभालने में। और मेरे भाई की जो पहली बेटी है, बड़ी बेटी, वो भी 5 साल की है। तो सिर्फ उसको भी संभालना, छोटे बेबी को संभालना, घर का काम करना, सब मैनेज करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो बस सारे बर्तन यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर जो नल है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और जो सिंक है उसको भी मैं लगे हाथ अच्छे से जो बर्तन करने के बाद क्लीन कर ही देती हूँ। तो ऐसा करने से जो बिल्कुल भी सिंक है ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो मेरी आदत है डेली के डेली जब भी मैं बर्तन कर देती हूँ तो ऐसे ही सिंक को धो देती हूँ। तो बस यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि मेरी घर पर ही ऐसी हैबिट है। तो मैं कहीं पर भी जाती हूँ मेरा ऐसा हो ही जाता है, तो मैं ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ। तो बस सारे बर्तन हो चुके हैं, सिंक भी अच्छे से क्लीन कर दी है। तो बस पानी से अच्छे से वॉश कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। और बर्तन के जो स्क्रबर है उसको भी मैं अच्छे से पानी से धो देती हूँ। ऐसे ही रखते तो उसके अंदर से बदबू आती है। तो आप देख सकते हैं नल अच्छे से पूरा क्लीन हो चुके हैं, सिंक भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो यहाँ पर भी मेरे घर की तरह जाली लगी हुई है, ताकि उसके अंदर कोई भी कचरा न जाए। जो भी कचरा होता है वो जाली में ही रह जाता है, तो ऊपर से हम हटा देते हैं। तो बस सारे बर्तन हो चुके, उसको मैंने साइड में कर दिया है, ताकि यहाँ पर भी मैं किचन का जो प्लेटफॉर्म है अच्छे से क्लीन कर पाऊँ, साफ कर पाऊँ। तो बस पूरा जो घर का काम दोपहर का भी खत्म हुआ है। तो बस थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि कल रात को बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई है। तो बस किचन का जो प्लेटफॉर्म का काम है वो तो पूरा साफ हो चुका है, बस नीचे सिर्फ झाड़ू पोछा वो ही करना है। तो ऐसे ही जब घर का काम या किचन का काम जब हो जाता है तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो बस यहाँ पर लगा देती हूँ झाड़ू। वैसे पूरे घर में तो लगा दिया है, लेकिन ये किचन में थोड़ा सा जो कचरा पड़ा था, तो बस छोटे बच्चे घर में होते हैं तो फिर जितना काम करो बिल्कुल भी लगता ही नहीं आधे घंटे में कि घर का काम किया है। तो बस यहाँ पर भी ऐसे ही कचरा पड़ा था, तो मैं यहाँ पर पूरे में झाड़ू निकाल देती हूँ। वैसे तो पूरे घर में झाड़ू निकाल दिया है, लेकिन किचन में था तो मैं निकाल ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर पोछा भी लगा दूंगी। तो बस थोड़ा ज़्यादा गंदा था तो मैं बैठ कर ही पोछा लगा रही हूँ। जब भी मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदा हो चुका तो मैं बैठ कर लगाती हूँ पोछा। तो बस अब थोड़ी देर करेंगे आराम, क्योंकि कल रात नींद नहीं हुई है। तो मैं ये दोबारा बोल रही हूँ शायद। तो बस बेबी अभी सो रही है, आप देख सकते हैं। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी, फिर वो उठेगी तो हम सबको उठाएगी। तो बस अब हो चुकी है शाम। तो घर के 2 गली पार ही जो ये आम का पेड़ है, तो हम लोग यहाँ पर आए थे तोड़ने के लिए। कच्ची केरी बहुत थी, तो मुझे बहुत मन हो गया इस तरीके से तोड़ने में। इस तरीके से अपने हाथों से उतारने का मजा ही कुछ और होता है। अगर हम पैसे देकर खरीदते हैं तो इतनी खुशी नहीं मिलती है, लेकिन ये केरी तोड़कर मुझे बहुत ही खुशी मिल रही थी। तो मैं वही उतार रही थी केरी। अब घर चलते हैं। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे फूल थे ये चंपा के, वो भी थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया। तो देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो बस मम्मी मार्केट गई थी तो आई, तो वो कह रही थी कि बैठ जाओ, तो मैं उसके साथ बैठ गई। तो ज़्यादा दूर नहीं था हमारा घर यहाँ से। तो बस आ चुके हैं घर पर। तो यहाँ पर जो केरी है उसको मैं अच्छे से कट कर दूंगी, और छोटे छोटे पीस में काट कर उसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी नमक एंड थोड़ी सी मिर्ची डालकर उसको ऐसे ही चाट के तरह खाएंगे। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर वही डाल रही हूँ, थोड़ी सी मिर्ची डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर कर उसको फिर खाते हैं। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।